देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अनुराधा का नमस्कार। वक्त, ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दें तो भी चलती रहती है। सच ये भी है कि ख्वाहिशें और सपने कभी-कभी जरूरत से ज्यादा बेचैन कर जाते हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए ख्वाहिशों और सपनों को रख दीजिए किनारे और कह दीजिए उनसे थोड़ी देर के लिए नमस्ते। जी हाँ, और कर लीजिए थोड़ी सी मौज मस्ती और थोड़ा सा मनोरंजन भी। मनोरंजन की फुल डोज लेकर आपके लिए आता है कार्यक्रम देखो मगर। जी हाँ, जिसमें होती है आपके प्रोफेशन से जुड़ी खूब सारी बातें और कुछ गीत भी। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और बता देते हैं आपको वो नंबर जिस पर कॉल करके आप हो सकते हैं इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में शामिल। स्टूडियो का फोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना ना भूलें जो है 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार। देखो मगर प्यार में सभी ड्राइवर भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। महबूब खान बोल रहा हूँ मैं। जी महबूब खान जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान जोधपुर से। अनुराधा जी आपको भी प्यार भरा नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। महबूब खान जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं जोधपुर में? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैडम। अच्छा, तो गाड़ी तो चलाते हैं ना? हाँ। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? सब कोई भी गाड़ी हो। अच्छा, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो किसी ऑफिस के साथ जुड़े हुए होंगे ना आप? नहीं गवर्नमेंट की जो गाड़ी है। हाँ, तो गाड़ी चलाते हैं तो मतलब जो भी आपको दे दी जाती है गाड़ी आप चला लेते हैं, तो क्या समय होता है ड्राइविंग का? हमारे वो सुबह सुबह 6 से शाम को 5-6 बजे तक चलना। 10 से 5 बजे तक का समय रहता है आपका। स्टाफ को ले जाते हैं अपनी गाड़ी में? हाँ, स्टाफ वो जेसीबी स्टाफ में तो एक आदमी चलता है। जेसीबी से गाड़ी भरी जाती है। गेस्ट के लिए कह रहे हैं? जेसीबी। अच्छा, कचरे का वाहन होता है। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो जेसीबी से भरा जाता, फिर अपना आप लिफ्ट होती है, लिफ्ट से खाली होती है। अच्छा, तो वो तो चलाना बड़ा मुश्किल है, आपने कैसे सीखा? मतलब आपने कोई ट्रेनिंग ली उसकी या कैसे? ट्रेनिंग तो पहले मैं ऑटो चलाता था। हाँ। और ऑटो से सीधे इतनी बड़ी गाड़ी चलाने लगे आप? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में लगा था। फिर आहिस्ता से ट्रैक्टर सीखा। ट्रैक्टर के बाद में डंपर ट्रैक्टर वगैरह से आहिस्ता अंदर गैरेज में सीखा। जी। तो बड़ा मुश्किल रहता है उसको तो चलाना। कुछ बताइए ना, क्योंकि उसकी क्या स्पीड होती है? क्योंकि आमतौर पर हमारे जो ड्राइवर साथी कॉल करते हैं वो गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं या बस चलाते हैं, लेकिन ये जो आप वो भी ट्रक ही होती है। डंपर लीलैंड होती है। लीलैंड कॉम्बैक्ट। जी। तो क्या स्पीड होती है उसकी? मतलब क्या हमारे वो 50-60 की स्पीड से चलते हैं। यहाँ से 50-60 में चला लेते हैं? क्योंकि वो तो सड़कों पर भीड़ भाड़ में तो आप इस स्पीड पे चला नहीं पाते होंगे। भीड़ में कम चलती है। फिर आउट एरिया में 50-60 चलानी पड़ती है। 50-60 में चला लेते हैं? 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है खाली करने। अच्छा। तो खुली सड़कों पे? हाँ, खुली सड़कों में स्पीड पे। बाकी सिटी में तो नॉर्मल चलती है गाड़ी। जी। अच्छा, और कितना समय हो गया इस लाइन में जुड़े हुए आपको? 32-33 साल हो गए मैडम। अच्छा, बड़ा लंबा समय हो गया। तो पहले ऑटो कितने समय तक चलाया आपने?
ऑटो ऑटो भी काफी टाइम चलाया मैंने, पैसेंजर से हम्म। ऑटो था। अच्छा। फिर ड्यूटी के बाद वापस आने के बाद में भी ऑटो चलाता था। अच्छा, आप अपनी जॉब से आने के बाद फिर ऑटो चलाते थे? हाँ, ऑटो चलाता है वाह! फिर भी। क्या बात है। तो देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो अपने जीवन की जीवंतता थी हाँ, उसको जीवन में बनाए रखा था। बहुत परिश्रम किया है परिश्रम किया है जिंदगी। आपने और अच्छी बात है परिश्रम तो देखिए कहीं न कहीं रंग लाता है परिश्रम, है ना? जो मेहनत जी हम मैडम। करते हैं वो रंग लाती है। तो आपको दो लाइन कहना चाहता हूँ मैं मैडम, बोलूं? जी, ज़रूर। ए देने वाले किसी को गरीबी ना दे, हाँ। ए देने वाले किसी को गरीबी ना दे, हुँ, हुँ। मौत दे दे पर किसी को बदनसीबी ना दे। जी, बिल्कुल सही बात है। खुशनसीब हो सभी लोग, है ना? और जब ऐसे दिल से दुआएँ निकलती हैं, आपने जो दुआएँ अभी कही हैं, तो ये कहीं न कहीं जाकर आसमाँ वाले तक पहुँचती हैं और उसका नतीजा जी। होता है कि भई कुछ भी अगर गम है तो वो हट जाएँ और आज खुशियाँ आदमी बरसती परिश्रम रहें। परिश्रम करता है, परिश्रम करता है, उसका फल तो मिलता ही मैडम, हाँ मालिक जी, देता है बिल्कुल उसको। सही बात है। वो देर से मिले ये दीगर है बात लेकिन मिलता ज़रूर है। ये तो सभी की मिल- आज़माइश की हुई बात होती है। हर कोई मेहनत करता है उसे पता चलता है कि नहीं आज नहीं तो कल हमें परिणाम तो मिला है ना? जी जी मैडम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और कोई मैडम, आपको लगता है कि अनुभव आप साझा करना चाहेंगे इतने वर्षों में आपको हुआ हो? अनुभव मेरे तो ये है कि एक कहना है, गाड़ी चलाओ जब कोई भी नशा पता करके नहीं चलाए आदमी, हुँ, हुँ। और गाड़ी को कंट्रोलिंग ओवरलोडिंग नहीं करे, जी। अपने लिमिट से गाड़ी जहाँ पे स्पीड हो उस स्पीड से चलाए। हुँ, हुँ। जी। सिटी में तो सिटी के हिसाब से स्पीड चलाओ, बाहर आउट में तो आउट एरिया के हिसाब हाँ, से। बिल्कुल सही बात है। और आराम से चलाओ गाड़ी, गाड़ी को भी कट ज्यादा तेज चलाओगे तो एवरेज नहीं देगी गाड़ी, हाँ। तेल ज्यादा खाएगी, जी, जी। इंजन पेटी पर जोर पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो तो अपनी गाड़ी अपनी नॉर्मल चलाओ ना, तो उसमें अपना सब चीज का बेनिफिट है, अपनी अपनी सेफ्टी है। कोई सामने आ जाओ तो एकदम ब्रेक भी मारा तो गाड़ी ब्रेक और हुँ, लग हुँ। जा फट से। और जो गाड़ी आप चलाते हैं वो तो बहुत ही हैवी व्हीकल में हाँ, शामिल होती है। हैवी 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 है गाड़ी बोल। अच्छा तो इसका लाइसेंस बनने में कुछ दिक्कत आती होगी? आम लोगों के लिए नहीं, ये लाइसेंस नहीं बन पाता अब तो होगा। अब परेशानी हो गई मैडम, अब वो 10वीं पास वगैरह का सर्टिफिकेट मांगते हैं। पहले हमारा तो बहुत पुराना पुराना बना हुँ, हुआ हुँ, है, हुँ। ऑटो से मैंने फिर अभी अच्छा बना लिया अब था। कितना पास माँगते हैं? आपने क्या दर्जा बताया? कितने स्टैंडर्ड तक पास होना चाहिए? 10वीं 10वीं कम से पास कम। होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए एजुकेशन भी और बहुत मायने रखती उसमें भी है। टाइम लगता है, 4-6 महीने लगते हैं, साल भर भी लग जाता है। जी, जी। क्योंकि पहले ये तो ज़रूरी लाइट है मिलता तो। क्योंकि हाँ, कहीं जोखिम ना किसी को उठाना पड़े आपकी वजह से या किसी और की वजह से इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जब थोड़ा-सा एजुकेशन होगी, शिक्षा होगी तो बहुत सारी बातें स्वतः ही समझ आने लगती हैं ना, किसी को बताने की ये ज़रूरत नहीं होती। गाड़ी होती है ना, ये भवानी होती है। हुँ, इसको तो जितनी अवेयर रख के चलोगे ना, उतनी बढ़िया अच्छी अच्छी चलेगी। बिल्कुल सही बात ब- है। ये हर बार कहा जाता है कि हवाई जहाज़ ना समझें, उसको रोज़ी-रोटी की तरह सम्मान के साथ उसको चलाएँ, प्यार बिल्कुल, से चलाएँ। अपना और अपना परिवार का पेट भरा जाता है मैडम इससे। तो अपन जी। इसकी अगर देख रेख नहीं करेंगे तो फिर तकलीफ में हाँ, ये आएगी, बिल्कुल फिर सही अपन भी बात है। आएंगे। जब जब इंसान इसकी अनदेखी करने लगता है, उसे लगता है कि हम कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं, उस समय ही कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ जाता है ना? जी मैडम। तो महबूब खान जी आप इतने अनुभवी हैं इस लाइन में और आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि जो आपके और भी साथी सुन रहे होंगे उसको फ़ॉलो ज़रूर करेंगे, है ना? जी जी तो मैडम, चलिए एक वो इसी बात गाना सुना दीजिए, मैं जी, आके ज़रूर पीछे आप तक सुनाओ। पहुँचा रही हूँ एक प्यारा-सा गीत। लीजिए सुनिए, आनंद लीजिए। नमस्कार। जी मैडम, नमस्कार।
सितम है जाने वफा, ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। गैरों के थिरकते शाने पर ये हाथ गंवारा कैसे करे। गैरों के थिरकते शाने पर ये हाथ गंवारा कैसे करे। हर बात गंवारा है लेकिन ये बात गंवारा कैसे करे। ये बात गंवारा कैसे करे। तुझको तेरी बेदर्दी की कसम है जाने वफा, ये जुल्म न कर। गैरों पे करम, अपनों पे सितम है जाने वफा, ये जुल्म न कर, ये जुल्म न हम भी थे तेरे मंजूरे नजर, जी चाहे तो कोई इकरार न कर। सौ तीर चला सीने पे मगर बेगानों से मिलकर वार न कर। बेगानों से मिलकर वार न कर। बेमौत कहीं मर जाए न हम, है जाने वफा, ये जुल्म ना कर। गैरों पे करम, अपनों पे सितम है जाने वफा, ये जुल्म ना कर। रहने दे अभी थोड़ा सा भरम है जाने वफा, ये जुल्म ना कर। जी हाँ, इतनी इल्तिजा की जा रही है तो मान भी लीजिए। बहरहाल चलिए देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो। हेलो, जी अपना शुभ नाम बता दें। जफर शाह मैंने नाम बताया था आपको। जफर शाह जी, अभी तो आपसे ऑफलाइन बात हुई थी। अब हमारे श्रोता और आपके बहुत सारे साथी सुन रहे हैं आपको, तो दोबारा नाम बताना तो बनता है। नहीं वो तो ठीक है, मैम आज था 3 महीने में आज नंबर मिला है आपका। अच्छा, देखिए आपका जो प्रयास है वो आज सफल हुआ है ना। हाँ हाँ, और ईमानदारी से वो बताऊं, लॉकडाउन से ही मैंने आपका प्रोग्राम सुनना शुरू करा है। जी, हालांकि मैं विद्युत भारती का बहुत बचपन से हूँ, श्रोता हैं आप। जी हाँ 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 हाँ। विद्युत भारती और ये तुम्हारा FM गोल्ड भी मैंने बहुत देखा, सुनता हूँ। सुना हुआ है आपने। जी हाँ, तो अब कैसा लग रहा है आपको? देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप 3 महीने से कॉल लगा रहे हैं। नहीं 3 महीने से तो मैं कॉल कर रहा हूँ। जब एक दिन अचानक मैं रात को ना गाने सुन लिया था, जी तब मैंने 1 बजे का प्रोग्राम सुना ना, तो मैंने कहा यार आज तो हम भी चलाते हैं। फिर मैं जब से आपका नंबर नोट कर रखा मैंने। अच्छा। और अपने मोबाइल में फील्ड कर रखा है विद्युत भारती। क्या बात है। देखिए आप जैसे जागरूक श्रोता है ना, अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर बताते वक्त आपके हाथ में पेन नहीं होता, या आप रास्ते में होते हैं तो मोबाइल में फीड भी नहीं कर पाते, है ना। मैं गाड़ी 11 बजे तक चलाता हूँ बस। अच्छा, तो आप देखिए बातों बातों में आपने बता तो दिया कि आप ऑटो चलाते हैं, और क्या समय रहता है ऑटो चलाने का? मेरा रहता दिन में 4 बजे से 11 बजे तक, 7 घंटे में गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, पहले मालिक चलाता, बाद में मैं किराए की गाड़ी चलाता हूँ, मेरी अपनी गाड़ी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो प्रोफेशन है, चाहे आप अपनी गाड़ी चलाएं या वो मालिक चलाते सुबह 5 बजे से, तो वो 2-2:30 बजे मुझे देते, तो मैं 3-4 बजे घर से निकलता हूँ, 11 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ। अच्छा, अब खाना वाला खा के ना, अभी मैं प्रोग्राम सुनता हूँ 11 बजे वाला सबसे पहले। जी जी, जिससे वो आते ना, हमें भी जमाना याद करेगा क्या होता है, वो
मैं भूल जी, जाऊँ इसके बाद। बहारें हमको ढूंढेंगी। हाँ, बहारें हमको ढूंढेगी। जी, और अभी उसके बाद नसीब आता वालों है को चल तारों जाता तले 2 दिन जिंदगी। से, उससे पहले जय मुखर्जी। मगर ये 1 बजे में जागता रहता हूँ, फोन मिलाता रहता हूँ, पता नहीं हम्म। आज कैसे मेरा मिल गया फोन आपका। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे ना कि कोशिश अगर की जाए तो कामयाब होती है, और आप हाँ, इस बात का प्रमाण है कि अगर कोशिश जारी रखेंगे तो काम बन हाँ, जाता है एक दिन, हाँ। है ना? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी बताएं। वैसे तो आप अपनी पसंद से जो भी सुनाओगी वो अच्छा है। हम्म। आप अपने प्रोग्राम में ना मेरे हम्म। धर्मपाल जी के गाने जरूर सुनाया करो, रफी साहब वाले। मैं चलिए, धर्मपाल जी इस का बात का हम बचपन से आगे से फैन हूँ। ख्याल रखेंगे। जी, धर्मपाल जी के बहुत सभी फैन हैं, क्योंकि कुछ जो हमारे सितारे हैं वो इतने हाँ, बेमिसाल हैं जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं उनको वैसे तो पसंद नहीं सितारे है। बहुत हैं। जी। सुनो, मैं जो हूँ हुँ, या तो पुराने एक्टरों में दिलीप साहब, हुँ, राज हुँ, कपूर, इनको तो मैं, हो सकता है आप मुझसे बड़ी हो या मैं छोटी हो, हुँ, अगर हुँ। जी। बड़ी भी होंगी जब भी मेरी बहन हो आप, जी, और बिल्कुल। छोटी हो जब भी बहन हो, समझना जी। मेरी बात। हाँ, हाँ। मैं जो कहना चाह रही हूँ, मैं दिलीप साहब हुँ, और हुँ। धर्मपाल जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, हुँ, हुँ। बहुत अपने बढ़िया। बचपन से। जी, उनकी बहुत मैंने अच्छी पहली बात है। फिल्म देखी थी हुँ। कहानी किस्मत की, जब मेरी उम्र 7 साल की थी। अरे वाह! देखिए, बचपन में जो बीज पड़ जाते हैं वो फिर आगे तक काम उसके बाद मैं करते हैं। धर्मपाल जी का ऐसा फैन बना हूँ। जी। उनके बाद उनके संतान सनी देओल, बॉबी देओल, इन हुँ, हुँ। सबका भी, मगर धर्मपाल जी साहब मेरे को दिखता ही नहीं है। हुँ। हालांकि उस दौर में अमिताभ बच्चन का हुँ, हुँ। दौर चला था, अमिताभ को मैं दूसरे नंबर पर समझता हूँ धर्मपाल जी के बाद। जी, जी। देखिए, हाँ, अपनी-अपनी पसंद होती है ना? हाँ, किसको क्या बात पसंद आ हाँ। जाए, ये अगर अपनी-अपनी। हाँ। और सकते तो एक गीत सुनवा दो बस। मैंने आज ये फोन पता क्यों मिलाता हूँ, जी। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, अरे वाह! ये 16 बहुत शबनम बहुत फिल्म में। अच्छा पसंद आपने किया है, लेकिन देखिए यहाँ पर हम आपसे एक गुज़ारिश करेंगे कि ये फ़रमाइशी कार्यक्रम नहीं है ना? हाँ, वो लेकिन तो मुझे आपने जो मालूम है। बातें कही हैं, उन बातों नहीं, का ये हम तो ज़रूर मेरे को ध्यान मालूम है। रखेंगे आप कि आप चाहोगी धर्म तो अपने मोबाइल से ना गाना सुनवा सकती हो। देखिए, और आपने अपने मैंने तो देखो प्रोफ़ेशन के आपको बारे में बहन का कुछ है। नहीं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने अपने जो प्रोफ़ेशन के बारे में तो कुछ जानकारी दी ही या नहीं, गाना दलित तो साहब हम के आपको बारे ज़रूर में, सुनवाएँगे। दलित साहब का सुना दो। जी, गाना आपको सुनवाएँगे, लेकिन कुछ अपने बारे में भी बताएँ। आप कहाँ पे गाड़ी चलाते हैं? ऑटो जो आप चलाते हैं, दिल्ली में अच्छा, चलाते हैं? गाड़ी हाँ, हाँ। गाड़ी में चलाता हूँ जी, खजूरी से लेके जी। बस अड्डे से खजूरी। अच्छा, तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप अपने वो व्यवसाय से वो संतुष्ट वो हैं, कितना लोकल समय। सवाल उठाता हूँ मैं वैसे नहीं चलता पूरी दिल्ली में। हुँ, हुँ। हमारे यहाँ जो सवारी मिलती है ना खजूरी से, हुँ, हुँ। वो सिर्फ सवारी मोरी गेट से वापिस अच्छा। खजूरी, हुँ, हुँ। वो गाड़ी चलाता हूँ मैं। अच्छा, तो आपको कितना समय हो गया और बात अपने है, व्यवसाय में? गाड़ी चलाते नहीं, हुए कितना समय हो गया आपको? मैं सुबह करता हूँ इलेक्ट्रिशियन का काम, मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ। वाह! ये देखिए, अगर आपसे थोड़ी देर और बात चलती रही तो मुझे लगता है कि आप इतने सारे प्रोफ़ेशन से जुड़े रहेंगे कि पूरी एक फ़हरिस्त बन जाएगी कि आप ये भी नहीं, नहीं, काम करते हैं, है ना? नहीं, ऑटो का तो मुझे ना, जी। ऑटो तो मैं काम करता हूँ मैम, सुबह 7 से लेके हुँ, हुँ, हुँ। 12-1 बजे तक अपना इलेक्ट्रिशियन का काम, वो मेरी ठेकेदारी का काम है। हुँ, हुँ। और उसके बाद जो है गाड़ी आ जाती है, मेरे दोस्त हैं, हुँ, हुँ। उनकी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और उनकी गाड़ी चलाते हुए मुझे 4 साल हो गए। जी, 4 सालों में क्या और इन अनुभव 4 आपका। सालों में हाँ। 2 साल आप जान ही रही है कैसे गुजरे। अच्छा, तो कुछ बताइए ना, अनुभव कैसा रहा आपका जो आप गाड़ी चलाते रहे हैं, तो नहीं उसमें गाड़ी कैसा? का नहीं, हुँ। गाड़ी चलाने का तो ऐसा है, मेरे को हुँ, हुँ। गाड़ी तो मैं जब मर्जी चला लेता था। पहले मैं नाइट में चलाता था, हुँ, हुँ। सन 84 में मैं नाइट में चलाता था गाड़ी, अपने तो पुश्ते आपको पे क्या चलाता था। कुछ कुछ अनुभव साझा करें अगर करना चाहें, क्योंकि आपके लिए ये मंच है, कुछ अच्छी बातें जो आपके अनुभव से निकल कर आएँगी, है ना? विचारों का जो हाँ, मंथन होता है यहाँ पर, है ना? हाँ, तो कुछ ऐसी बातें बातों-बातों में निकल आती हैं जो आपके ही साथियों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं, हमारे लिए हाँ, भी प्रेरणा बन जाती हैं, क्योंकि देखिए वो गाड़ी तो हर इंसान ड्राइव करता है। जी। नहीं, मैं तो ड्राइव जो करता हूँ ना, हुँ, हुँ। ये ऊपरी के लिए करता हूँ, घर के कमाने के लिए तो मैं इलेक्ट्रिशियन का काम मेरे लिए बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ, हुँ। जी। उसको मैं सुबह तक करता हूँ, हुँ। और उसके बाद में शाम को मैं गाड़ी 6-7 घंटे गाड़ी चला के ना, मुझे शौक है गाड़ी चलाने का। अच्छा, बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। शौक के तो अंदर में मेरी 2 पैसे की कमाई भी है। हुँ, बिल्कुल सही बात है। आपने शौक को हाँ, अपनी एक दिशा दे दी है हाँ, कि उससे कुछ न कुछ आपकी हाँ, आमदनी का ज़रिया बना हुआ है। हाँ। तो जब मेरी हुँ। 17-18 साल की उम्र थी, इसी खजूरी वाला पुस्तक आपने सुना होगा, हुँ, शास्त्री हुँ। जी, जी, बालक बिल्कुल। का।
जी। तो इस डब्बे में 50 पैसे सामान ढोया करता था कभी, ओह! जब लेमिनेटर स्कूटर होते थे जी, जी, थ्री जी। व्हीलर। हाँ, हाँ। अब वो लेमिनेटर तो होते नहीं, अब तो बजाज वालों के या इनके हैं। जी, अब तो वे बहुत समय बदल गया है, बहुत हाँ, सारे नए हाँ, मॉडल आ गए हैं और हाँ, बहुत आधुनिकीकरण हो हाँ। गया है हर चीज़ का। ये थ्री व्हीलर चलाने का मुझे शौक है, हुँ, हुँ। पैसे कमाने के लिए नहीं, मुझे चलाने के शौक में कमाई करता हूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आप ऐसे ही इस प्रोफ़ेशन से जुड़े रहें, है ना? और मोहब्बत आपकी ये बनी रहे हाँ, आपके व्यवसाय से, हम यही कामना करते हैं और आप तक हाँ। पहुँचा रही हूँ एक प्यारा-सा गीत, लीजिए सुनिए। हाँ, खोई खोई आँख है, रुकी पलक है, जहाँ जहाँ देखेगा तू वही झलक है, खोई खोई। तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना तलाश करे जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। यहाँ दो रूप हैं हर एक के, यहाँ नजरें उठा नजरा देख के, जब उसकी मोहब्बत में गुम है तू वही सूरत नजर आएगी चार सू, कौन क्या है हाँ, हाँ, मन के सिवा ये कोई क्या जाने, तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। हाँ, तेरे नैना, तेरे नैना। ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम, ये जवान रात लेके तेरा नाम कहे हाथ बढ़ा कोई हाथ थाम, ये जवान रात। काली अलका के बादल में बिजलियां गोरी बाहों में चाहत की अंगड़ाइयां, जो अदा है इशारा है प्यार का ओ दीवाने तुझे चाहिए और क्या, पर रुक जा। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से और जो श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। जी, नंद किशोर। नंद किशोर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी में कहाँ से? श्रावस्ती जिले से मैम। श्रावस्ती से? जी अच्छा, ये यूपी में पड़ता है श्रावस्ती? जी जी।
अच्छा। ये बहराइच से हम्म। 40 किलोमीटर आगे पड़ता है। अच्छा, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं श्रावस्ती में? मैजिक चलाते जी, स्कूल वाहन। अच्छा, तो कितना समय हो गया, कितने वर्ष का अनुभव है आपको गाड़ी चलाने का? मैम 4 साल से चलाते हैं। 4 साल से चला रहे हैं आप। और क्या कुछ आपको लगता है स्कूल वाहन तो चलाना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। कितने छोटे बच्चों को आप ले जाते हैं इस वाहन में, या कॉलेज के बच्चे भी होते हैं? नहीं नहीं, स्कूल के बच्चे होते हैं, हुँ, हुँ। 8वीं तक के बच्चे होते हैं जी। 8वीं तक के बच्चे होते जी। हैं। तो अब तो देखिए एक नियम और बन गया है कि बच्चों को टीचर्स भी छोड़ने जाती हैं बस में, ऐसा आपके साथ भी होता है? जी, अच्छा, हाँ तो जाते हैं। बताएँ कुछ? हाँ, टीचर जाते हैं जी साथ में छोड़ने। हुँ, हुँ। जी। जी, तो क्या समय रहता था? अभी तो स्कूल क्योंकि कोरोना की वजह से बंद हाँ, चल रहे हैं, 17 तो महीने क्या से बंद था ये। जी क्या समय रहता है आपका जो आप ले जाते थे, बस जब ले जाते थे तो क्या समय रहता था? ये सुबह 6 बजे से हुँ, हुँ। 8 बजे तक, अच्छा, इसी बीच 6 में बच्चों को लाते हैं। जी, और 2 बजे के बाद उनको 2 बजे से 5 बजे के बीच में छोड़ना होता है। छोड़ने का काम रहता था। जी। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और आपको लगता था कि भाई ये मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे कहीं न कहीं किसी के भी हों, एक लगाव-सा होता है कि इनके साथ कोई दिक्कत ना हो, है ना? जी, जी। जिसमें हमारे बच्चे भी रहते हैं। जी। जी। तो आप क्या-क्या मतलब आप एहतियात क्या बरतते थे? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बसेस जो होती हैं स्पीड में चलती हैं, लेकिन जब आप बच्चों को ले जा रहे हैं तो आप कुछ ख़ास एहतियात बरतते थे? जी मैम। किस तरह से? गाड़ी मैम जैसे 40-50 से ऊपर नहीं चलाते हैं, बच्चों हुँ, को हुँ। लेके जाते समय। 40-50 तो बहुत स्पीड हो जाती है। नहीं, इतना तो चलता है। हमारे जैसे देहात एरिया तो वहाँ खाली रोड रहता है जी। अच्छा, खाली इधर रोड रहती जैसे है। दिल्ली जैसे यहाँ शहर जैसा ट्रैफिक नहीं होता भैया। हाँ, हाँ, हाँ। जी मैम। अच्छा, तो 40-50 की स्पीड में आप रख लेते थे हाँ। गाड़ी? जी। अच्छा, तो इतनी स्पीड में अगर कोई सामने आ जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होता? नहीं मैम, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। हुँ, हुँ। हाँ। कभी कोई ऐसी दिक्कत तो पेश नहीं आई कि नहीं एक्सीडेंट मैम, हुआ हो या कुछ नहीं नहीं, ऐसा समस्या? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप सावधानी भी बरतते थे साथ-साथ, है ना? जी मैम, जी मैम। तो लेकिन अब खुद के भी बच्चे होते जी, हैं ना, उसमें तो ये भी या खुद के ना हो तब भी जिम्मेदारी तो होती है मैम। बिल्कुल सही बात है। एक ज़िम्मेदारी भरा वैसे भी गाड़ी चलाना, कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं, उस पर जी। अगर बच्चे साथ में हैं, तो ये दुगनी ज़िम्मेदारी हो जाती है। जी मैम। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिम्मेदारी तो होती है बच्चों की। हुँ, हुँ। जी। जी। ये सावधानी से चलाना चाहिए। हुँ। ये नहीं कि अब गाड़ी हाथ में मिल गया तो जैसे मर्जी चलाओ, बच्चे बैठा रखे हो, हुँ, हुँ, हुँ। तो इसको सावधानी के साथ चलाना चाहिए। ज़्यादा तो कुछ स्पीड में नहीं। नियमों के बारे में जानकारी दीजिए। सावधानी तो समझ आ गई कि हाँ, सावधानी से ज़रूर चलाना चाहिए। क्या नियमों का। कुछ ट्रैफ़िक नियम आप पालन करते थे? जी मैम। बताइए, कौन से ट्रैफ़िक नियम आपको पता है लिखित क्या-क्या कानून जारी हुआ 2021 में? गाड़ी में जी जैसे सीट बेल्ट लगा के चलाना, हुँ। और आपको जैसे लेफ्ट राइट कहीं मुड़ना है तो इंडिकेटर दे के मुड़ना है। हुँ, हुँ। ये सब चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है मैम। ध्यान रखना पड़ता है और आप रखते थे। जी। बिल्कुल, आगे भी रखिएगा, है ना? क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, बार-बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं, और जब जैसे ही ये बात दिमाग से हट जाती है, वैसे ही कोई ना कोई दिक्कत आ जाती जी है ना? मैम। तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, और आप जैसे ही स्कूल खुलें, और कुछ स्कूल तो अब खुल भी गए हैं, हाँ, खुल भी रहे है हैं, ना? हम जाने वाले हैं जी मैम। जी। यहाँ नौकरी करने से जैसे 17 महीने से बंद हो गया स्कूल, हुँ, हुँ, हुँ। तो घर पे बैठ के भी तो नहीं ठीक है। जी, क्योंकि इसलिए अभी भी जो पेरेंट्स हैं उन पर डिपेंड है कि वो अपने बच्चों को भेजेंगे कि नहीं, है ना? क्योंकि भेज सुरक्षा के नज़रिए से कुछ माता-पिता बच्चों को भेज रहे हैं, कुछ नहीं जी भेज रहे हाँ, हैं, बहुत नहीं भेजते हैं है अभी। ना? तो इस वजह से अभी आपका काम उतनी तेज़ी से नहीं चल रहा नहीं। होगा, लेकिन जब चले तो जी। फिर सारी चीज़ें ज़रूर अगले फ़ॉलो महीने में करिए। मैम जाएँगे हम घर। हुँ, अगले महीने से चले जाएँगे। अच्छा, हाँ, अगले महीने से चले जाएँगे, तो अभी आप कहाँ पर हैं? अभी तो जी मैं पीतमपुरा में हूँ। पीतमपुरा दिल्ली में हैं आप? अच्छा, तो घूमने आए हुए हैं दिल्ली? नहीं मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में ही नौकरी करते हैं। जी मैम। अच्छा, अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप श्रावस्ती में गाड़ी चलाते हैं। नहीं मैम, ये दिल्ली में हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया है, आप अपने कामकाज को जल्दी शुरू करें, हम ईश्वर से यही दुआ करते हैं, और आप तक पहुँचा रही हूँ एक प्यारा-सा गीत, लीजिए सुनिए पीतमपुरा में बैठकर। ठीक है, नमस्ते मैम। नमस्ते।
किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई, किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई। ओ किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई। कोई भी साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा न बाहों में, तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला, झूठा भी नाता नहीं चाहों में, हाय तू ही क्यों डूबा रहे आहों में, कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बांटे पीर पराई। हो किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई। तुझे क्या बीती हुई रातों से, मुझे क्या खोई हुई बातों से, सेज नहीं चिता सही जो भी मिले सोना होगा, गई जो डोरी छूटी हाथों से, हो लेना क्या टूटे हुए साथों से, खुशी जहां मांगी तूने वहीं मुझे रोना होगा, ना कोई तेरा ना कोई मेरा, फिर किसकी याद आई। हो किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई। हो तो चलिए इस तन्हाई और खामोशी को तोड़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम बता दें। सत्यन बताएं। सत्यन झा। सत्येंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से बोल रहे हैं। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं गाजियाबाद में? एम्बुलेंस है जी। तो ये तो आपके लिए बहुत चैलेंज वाली बात हो गई है ना, एम्बुलेंस चलाना। जी आज हमारे पास ऐसे कॉल आ रहे हैं जो दोनों ही चुनौती भरे। अभी जो हमारे ड्राइवर साथी थे वो स्कूल बस चलाते थे, आप एम्बुलेंस चलाते हैं, है ना। बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं ये लाइफ में, मतलब गाड़ी से हट कर चलाने से के साथ साथ एक चुनौती और जुड़ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चुनौतियां आपकी राह में पेश आती हैं?
नहीं, मेरे साथ तो ऐसे कई घटनाएं आए हैं, कई बार ऐसे जो पेशेंट भी आते हैं जिसे उठाना खुद भी पड़ता है मेरे अपने हाथों से। जी जी। हाँ, दूसरे की मदद भी कैसी, कई बार हॉस्पिटल में भी उन्हें शिफ्ट भी करना पड़ता है, डेड बॉडी को भी। हाँ, पहले तो काफी घबराते थे, जो डर लगता था, जो कैसे वो जो डेड बॉडी जो रूम होता उसमें जाते हुए भी। बिल्कुल सही बात है। एक दो बार ऐसे भी हुआ घटना जो कि पीछे अधिकारी रह गया और हमें और वहाँ की जो वार्ड बॉय होते उसे लेकर के, और डर भी कई बार। बिल्कुल सही बात है, बहुत सहज सी बात है कि डर लगता है, क्योंकि सामान्य नहीं होता ये सब चीजें झेलना, क्योंकि जिन चीजों को हम रोज देखते हैं वो तो यूज्ड टू हो जाती हैं नजरों के सामने, लेकिन जिनके साथ कभी कभी हम गुजरते हैं, कुछ ऐसे वाकये होते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि डर लगता है। तो कभी आपको धीरे धीरे आदत बन गए। बिल्कुल सही बात है, फिर आदत में आ जाती हैं चीजें। जी जी जी। लेकिन आपने ट्रेनिंग ली किसी तरह की हॉस्पिटल के जरिए? नहीं, ट्रेनिंग नहीं लिया, हमें कंपनी धीरे धीरे, मैं 79 में श्री राम पिस्टन ज्वाइन किए थे। जी। और तब से अब तक श्री राम पिस्टन में ही हूँ, और एम्बुलेंस पे ट्रांसफर किया गया, पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर ऐसे ऐसे करके करते करते तो अब जो है तो आदत सा बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए, अच्छी बात है कि आपने ढाल लिया है, जिस व्यवसाय से आप जुड़े हैं स्वयं को उसमें ढाल के आप चल रहे हैं, और अब चुनौती नहीं हो गई, अब आपके लिए एक आनंद का विषय है कि आप लोगों की मदद कर पाते हैं इस जी जी जी। अब कहीं भी, कहीं रास्ते में या कहीं भी कुछ भी हो तो जरा भी हिचकिचाहट नहीं होते। देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, अब जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए तो रोज की बात होती है, और आप भी बता रहे हैं कि आप लोगों को भी इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ दो चार होना पड़ता है, तो आपकी आदत में आ गया है। और क्या कुछ सावधानियां आप बरतते हैं जब एम्बुलेंस लेकर जाते हैं? सावधानियां तो बहुत बरतनी पड़ती है, जो कई बार साइड का भी देखना पड़ता है, कई बार इमरजेंसी में पेशेंट है उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश रहते हैं। इन सब चीजों को दूसरे को भी ख्याल रखना पड़ता है कि एक तो गाड़ी में पेशेंट है, दूसरा कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। बिल्कुल सही बात। हाँ, इसे लेकर के इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ते हैं। अच्छा, तो कैसे मैनेज करते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपको जल्दी भी है, लेकिन जो आमने सामने लोग ड्राइव कर रहे हैं उनको बचा कर भी चलना है, तो हो जाता है, ऐसे कोई ये बात नहीं है। कई बार ये होते सामना, पर आराम से हो जाता है, ऐसा कहीं कुछ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि इस तरह का जो काम हो उसमें दिमाग शांत रखने की बहुत जरूरत होती है। हाँ, शांत से कहीं, मतलब अपने आप को संतुलन बनाए रखने पड़ते। ये नहीं जो दूसरे जी वो हो गया, जी वो हो गया, ये नहीं, अपने हिसाब से चलो। जी जी, बस। मैं तो हर अपने विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हाँ, जो अपने आप पे काबू रखो, बस सब ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, कोई जल्दी है, कोई दायां जा रहा है, कोई बायां जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसे ध्यान मत दो, आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दो। बिल्कुल, उस समय के लिए क्या बेहतरी है, आप क्या कुछ और अच्छा कर सकते हैं उस समय ड्राइविंग में, है ना, ये सोचने की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक हमारे साथी ड्राइविंग से जुड़े हुए, जब वो भी एम्बुलेंस चलाते थे तो बात हो रही थी, तो अक्सर वो ये जिक्र करते हैं कि जब किसी पेशेंट को लेने जा रहे हैं तब तो ठीक है कि आप हूटर बजा रहे हैं, जी। लेकिन जब आप खाली एम्बुलेंस लेकर जा रहे हैं तब भी आप इस तरह से हॉर्न दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक होता है? नहीं, ये गलत है। गलत है ये जी। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आ रहे हैं, मेरे पास में किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, तो मैं भी एक आम आदमी की तरह हूँ। उस बीच में वो हॉर्न इस्तेमाल करना गलत है। गलत है, ये फायदा उठाने वाली बात है कि अगर हमारे हाथ में वाली है एज पर ये ट्रैफिक रूल और आरटीओ की जो रूल है, उसके विरुद्ध कहीं है। भी नहीं दे रखा है जो आप बगैर पेशेंट की या बगैर किसी वजह की हॉर्न बजाए। बिल्कुल सही, इमरजेंसी हॉर्न। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब चीजें हमें सबसे पहले 77 में मैं जब ड्राइविंग बना था, कलकत्ता भगवान दास मोटर ड्राइविंग स्कूल से हमने
तो ये चीज हमें सबसे पहले सिखाया गया था, जो कि आज की दिल्ली में जी। या और कहीं भी ये चीज हाँ। नहीं सिखाया गया है, अन्य किसी को पता है। जी, कौन सी बात? ये जो ट्रैफिक की रूल क्या है, बिल्कुल सही बात है। ट्रैफिक के रूल ज़रूर जानने चाहिए, जो ड्राइविंग से जी। जुड़े हैं उन्हें भी, और अवेयरनेस जो नहीं ड्राइविंग करते हैं उनको भी जानने चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए क्या-क्या कानून लिखित रूप से हैं, उनको जी, फॉलो जी। करें, और जिनको नहीं पता है उनको जानकारी भी देते जाएँ, है ना? जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, आगे भी थैंक यू। ज़रूर कॉल करिएगा। आप तक ओके पहुँचा रही हूँ एक प्यारा-सा गीत। ओके। दीजिए सुनिए। तेरी आवाज की जादूगरी से न जाने किस जहां में खो गया हूँ, जहां में खो गया हूँ। इसी आवाज से चौंका था लेकिन इसी आवाज में गुम हो गया हूँ, जहां मैं खो गया हूँ। तेरी आवाज की जादूगरी से। तेरी आवाज की जादूगरी से न जाने किस जहां में खो गया हूँ, जहां में खो गया हूँ। तेरी आवाज की जादूगरी से। तेरी आवाज की जादूगरी से न जाने किस जहां में खो गया हूँ, जहां में खो गया हूँ। तेरी आवाज की जादूगरी से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? प्रशांत यादव बोल रहा हूँ मैम, नासिक मालेगांव से। अच्छा, प्रशांत जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं नासिक में? मैम हम खेती में ट्रैक्टर चलाते हैं मैम। अच्छा, और ट्रैक्टर चलाते हुए आपको कितना समय हो गया? अभी 3 साल हो गया मैम। 3 साल हो गया आपको? हाँ। अच्छा, तो ट्रैक्टर से क्या-क्या काम करते हैं? खेती करते हैं और सामान ले जाना पहुँचाना ये भी होता है? हाँ मैम, खेत में अभी गांव में जो भी किराए पे काम आए खेती का तो वो भी करते हैं, और अपना घर का खेती का भी करते हैं मैम। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वो खेती में अभी कौन सी फसल का समय चल रहा है? अभी मैडम अभी प्याज लगाने का समय चल रहा है, हम्म। और अभी अनार भी है हमारी खेती में।
अच्छा, तो कितना समय देना पड़ता है इस तरह की खेती में? आप कितने ट्रैक्टर का मतलब इस्तेमाल कर पाते हैं? कितने घंटे? अभी जैसे मैडम अभी सुबह काम अगर अपना घर का काम नहीं है तो फिर कोई ना हुँ, कोई हुँ। कॉल करके दोस्त गांव में पता है सबको ये किराए पे जाता है करके ट्रैक्टर अच्छा, लेके। तो आप अपना ट्रैक्टर अपने मित्रों को भी देते हैं काम करने के लिए, तो कुछ हाँ उसकी खुद एवज़ हम में खुद पैसा लेते हैं, भुगतान कुछ करते हैं आपके मित्र? हाँ खुद चले जाते हैं मैम। जैसे अभी 1 हुँ, एकड़ खेती का कोई रोटावेटर मारना है या हुँ, हुँ। कल्टीवेटिंग करना है तो जी, फिर जी। अपना 1 घंटे के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से उसका दाम लगा लेते हैं मैम। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और हाँ। इस काम में कितना आपको लगता है कि मुनाफ़ा हो जाता है? अक्सर ये होता है कि ट्रैक्टर कम ही सुनने में आता है कि लोग चलाते हैं। तो मैडम अभी अभी हुँ, क्या है ना, अभी डीजल के पेट्रोल की रेट बढ़ गई इसलिए अभी हुँ, बहुत कम मार्जिन निकलता है हुँ, हुँ। किराए से जाते हैं तो। जी। लेकिन अगर घर की भी खेती करते हैं तो अभी घर का काम अगर किराए का ट्रैक्टर लगाते हैं तो बहुत पैसा चला जाता है। साल में कम से कम 50-60 हजार रुपए चला जाता है हाँ, किराए के हाँ। ट्रैक्टर से। जी, जी, जी। तो वो भी बचत हो जाता है कुछ और अपना किराए के भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है तो। बिल्कुल सही बात है, आप अपना भी काम कर रहे हैं, दूसरे को भी सहयोग कर रहे हैं उनके काम में, हाँ है मैम। ना? जो हाँ इस योग्य नहीं है कि वो ट्रैक्टर अपना खरीद सके, हाँ तो मैम। आप पूरा सहयोग कर रहे हैं और बहुत हाँ अच्छी बात है। इस तरह से देखा जाए तो आप काम भी कर रहे हैं और सहयोग भी करते जा रहे हैं। हाँ मैम। अभी रात के समय पे फिर अपना दिन में बाहर का काम चल रहा था, अभी हुँ, क्या हुँ। रात में अपना घर का खुद का काम कर रहे थे। अभी अच्छा। रोटावेटर मार के सुबह हाँ, हाँ। प्याज लगाना है मैम। अच्छा और साथ-साथ आप रेडियो भी सुन रहे होंगे? हाँ रेडियो भी सुन रहे। क्या जी। रेडियो से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है मैम। अच्छा 20 साल, कितना पुराना? 20-21 साल मैम। अरे वाह! क्या बात है। तो क्योंकि मैडम मैं पहले सेना में था, अच्छा, सेना में वाह! ड्राइवर थे, उसके हुँ, बाद हुँ। वहां से रिटायर्ड होके अभी खेती कर रहे हैं मैम। वाह! ये बहुत अच्छी बात है कि आप देश सेवा भी कर चुके हैं, है ना? हाँ हाँ तो मैम। कुछ बताइए ना वहाँ पर जो आपका अनुभव रहा वो कैसा रहा? मैडम सेना में तो बहुत जगह पे मतलब अलग अलग एल्टीट्यूड में हुँ, हमने गाड़ी चलाई। अच्छा, तो हर मौसम में जैसे राजस्थान हो गया, जी। अभी जैसे हाई एल्टीट्यूड में हो गया, हुँ, हुँ। हर जगह का अनुभव अलग अलग है। हुँ, हुँ। तो जैसे अभी हुँ, राजस्थान में गाड़ियां गर्म हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। अच्छा। वैसे श्रीनगर के इलाके में देखा जाए तो वहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है। गाड़ियां हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग होने में। अच्छा, सर्दी की वजह से बहुत मुश्किलियाँ। इंजन ठंडा हो जाता होगा, कहीं गर्म हाँ हो जाता है राजस्थान में तो हाँ मैम। वहाँ पे श्रीनगर में ठंडा हो जाता है। हाँ तो फिर कैसे मैनेज करते थे आप? तो ऐसे ही रात को मैडम गाड़ियों को कम से कम दो हुँ, तीन हुँ। बार स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट करके छोड़ देते होंगे। छोड़ देना पड़ता है या फिर इंजन के नीचे थोड़ा बहुत आग जला के उसको ऑयल को गर्म करना पड़ता है मैम। अरे! ये भी होता है बताइए। हाँ ये तो कभी कल्पना भी नहीं लोग करते और देखिए आपसे कितनी सारी बातें निकल कर आ रही हैं। हाँ ऑयल गर्म करके हुँ, उसको फिर गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाती है फिर थोड़ा हीटर अच्छा। देके। तो आप तो बहुत सारी जगहों पर जहाँ तैनाती हुई होगी आपकी जैसे श्रीनगर आपने बताया, राजस्थान बताया, तो मुझे लगता हाँ है कि पूरे भारत में आप रहे होंगे। हाँ मैम, हर जगह पे हाँ, तजुर्बा मिला मैम जिंदगी में। अच्छा और आप रहने वाले नासिक के हैं तो अब इस समय अपने घर परिवार के साथ हैं। हाँ मैडम, इस साल कोरोना काल में हमारी जी। माता जी हमारा साथ छोड़ के चली गई। ओह! ये तो बड़ा दुखद है। अ, हुँ। अप्रैल में हमारी माता जी हुँ, हमसे हुँ, हुँ। चली गई। जुदा हो गई। हाँ ख़ैर देखिए ये जीवन चक्र होता है ना? हाँ तो ये सारी घटनाएँ और इस समय तो बहुत सुनने में आई कोरोना की वजह से, हाँ मैम। तो ये और खास घटनाएँ करके हमारे हुँ, महाराष्ट्र में तो इतना मतलब बहुत बहुत ज्यादा केसेस। दिक्कत रही, बहुत सारे देश ने उस चीज़ को देखा कि महाराष्ट्र बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़रा है, लेकिन हाँ अब ईश्वर का शुक्र है शुक्रगुज़ार हैं हम सब कि हाँ अब वो स्थिति अब नहीं है जो पहले थी, है ना? सही बात है। और इस स्थिति से बचने के लिए बार-बार यही कहा जाता है कि भाई ये भूलें नहीं कि अभी हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हुए हैं। सही बात है। तो आप और कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे इस मंच से या आपको गीत सुनवाऊँ मैं? मैडम यही यही मैं हाँ, मतलब सभी को यही कहना चाहूंगा कि जी। जिंदगी में पैसा या सब कुछ ये सब कुछ ये चीजें नहीं है, बट हुँ, हुँ, जिंदगी में कुछ रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं हुँ। जिनकी अहमियत मतलब वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत तो अपने ज़्यादा। परिवार का हर एक हुँ, सदस्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है मैडम। हुँ, तो हुँ। उनको सबकी देखभाल और अपनी खुद की भी देखभाल करना बहुत जरूरी है मैम आज के दौर में।
बिल्कुल सही बात है। और आप अपने घर परिवार से दूर रहे हैं तो ये एहसास आपके दिल में और गहराई से है ना? हाँ हाँ मैम। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, आप अपने घर परिवार के साथ हैं अब, और सभी अपने घर परिवार वालों की केयर करें, अगर दूर हैं तो भी और पास हाँ हैं तो भी, है ना? सही मैम, तो आप भी चलिए, मैडम। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद, है ना? ओके आपको सुनवाती हूँ एक बहुत ही सुंदर गीत आप तक पहुँचा रही हूँ, दीजिए सुनिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की। तो मित्रों, अब आज के कार्यक्रम का समय हो चला है समाप्त, लेकिन जिन श्रोताओं की कॉल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई है वो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि हर रोज़ होता है ये कार्यक्रम। आप फ़ोन कर सकते हैं, नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड लगाना ना भूलें जो है 011। तो अब अनुराधा को दीजिए अनुमति आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार। बंधन है।
संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। देखो मगर प्यार से।